चांद का इम्कान नहीं था, क्योंकि चांद में क्या होता है कि वो चांद अपनी तारीखें कैलेंडर बना के खुद बता रहा होता है। जब बुलंद होता है ना आसमान पे, जब 14वीं का होगा तो किसी में दम ही नहीं है कि इसको पहली का चांद बोल दे, सही है ना। फिर जब गायब होगा तो यकीनन अगला महीना ही शुरू हो रहा है। इसमें कोई दुनिया की ताकत ये कर नहीं सकती थी कि अगला महीना शुरू नहीं हो रहा, तो इसमें घपले का इम्कान था ही नहीं। इसलिए इस्लाम ने असल रखा चांद के साल को और दूसरे नंबर पे रखा शमसी साल को, कि सूरज का साल है वो दूसरे। लेकिन इस्लाम की जो बेसिक इबादतें होंगी किस पे होंगी? वो चांद पे चलेंगे। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्योहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयां खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो जबान से इसको त्योहार ना भी कहें, अपने अमल से ही बताते हैं कि ये त्योहार है, जबकि ये त्योहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको खत्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्योहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके पीछे चली गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मगफिरत की दुआ मांग के तशरीफ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ हदीस है, और एक तो ज़ईफ हदीस है, दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें ये सही हदीस है और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हों। हजरत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हों, हजरत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, ये किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबकूना इलैहि, कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया है, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं, अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबकूना इलैहि, वो कहते थे ला सबकूना, हम कहते हैं लसबकूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर उसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम हो हम करें और सहाबा ने ना किया हो। तो इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूं कि देखें, अगर कब्रिस्तान जाना इस रात में सुन्नत अमल होता तो सहाबा यकीनन जाया करते। कोई एक सहाबी तो गया हो, ये कैसी बात है जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ रही और हम कब्रिस्तान जा रहे हैं इस रात को। चलें अगला स्टेप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रात कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लें वो हदीस भी सही है, ये भी फर्ज कर लें कि सहाबा अगरचे नहीं गए मगर हम सहाबा से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सहाबा को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ गया। तो चलें फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस रात को जाना हम सुन्नत मान लेते हैं, आपके दलाइल हम मान लेते हैं और सहाबा की समझ में नहीं आए लेकिन हमारी समझ में ज्यादा आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। तो आप मुझे बताएं, नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा, या आप अपनी तरफ से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से करना सुन्नत है? नबी ने फजर की 2 रकतें पढ़ी हैं और हर रकत में 2 सजदे किए हैं। आप अगर फजर की 3 रकतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है, तो भाई नबी ने पढ़ी है तो जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अख्पल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, जो इस हदीस से पता चल रहा है हमें, अगरचे ये ज़ईफ हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है। तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए और पूरी जिंदगी में एक दफा गए, जबकि हमारे यहाँ हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं। जब भी शब बारात आती है लोग कब्रिस्तान जाते हैं हर साल, नबी एक दफा गए और आप हर साल जा रहे हैं। नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे जरा चुपके से उठें और तन्हाई में जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाए, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं,
तैयार होके जा रहे हैं और जो कुछ वहां खुराफात हो रही है कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए हैं वहां पे, गोले गंडे बिक रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं वहां पे, और फूल अलग बिक रहे हैं, हार फूल कब्रों पे चढ़ाने के लिए। क्या बदमाशी है ये, क्या हम मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन? आपके सामने क्या वो हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत में आता है कि कुछ लोग कुर्बे मैदान हशर में आएंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं, मेरी उम्मत की शक्ल होती है। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। तो जब वो हौज़ कौसर का पानी पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते उनको भगाएंगे, सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये तो मेरी उम्मत है, आप तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ये आपकी वो उम्मत है जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिनका आपने हुक्म नहीं दिया। तो आप क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन, दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का वास्ता कब्रिस्तान मत जाएं इस रात, घर में बैठें आराम से, यहीं बैठ के मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करें। और अगर आप समझते नहीं हदीस बिल्कुल सही है और जाना लाजमी है तो फिर तन्हाई में जाएं, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहां आपके अलावा कोई भी ना हो, और फिर चुपके से जाएं और पतली गली से वापस आ जाएं आप। अगरचे हम तो इसको भी नहीं मानते, लेकिन अगर करना है तो फिर इस तरीके से अमल करें, अगर आप हदीस को फॉलो करना चाहते हैं आप अपने ख्याल के मुताबिक। तो ये दो बातें हो गई। एक तीसरी चीज क्या है, क्या कुरान इस रात में नाजिल हुआ है और तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं? देखिए, कुरान में दो जगह अल्लाह ने इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान किया। एक सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया, और अल्लाह ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह कदर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया, और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहां भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो एक साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं है। और सूरह कदर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़े लफ्जों में कि वो लैलतुल कदर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल कदर में और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। दो सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुक़हा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहां तो सही हदीस भी नहीं है, यहां तो एक ज़ईफ रिवायत है, ज़ईफ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल कदर में नाजिल किया जो रमजान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल कदर में फैसले भी होते हैं। और बाज लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल कदर में भी, भाई इससे लैलतुल कदर की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल कदर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें एक साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो ही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे मांडे का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और फैसले होते हैं, ये तीसरी बात भी गलत है। ना तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ और ना इस रात में फैसले होते हैं। चौथी चीज कि क्या इस रात की में इबादत की कोई फजीलत है सिरे से या नहीं है, ये एक इल्मी मसला है। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मगफिरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और या जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है। तो ये जितनी इस रात की फजीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहां तक मैंने देखा है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं है। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ रिवायतें की सनदें ज्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारी कमजोर चीजें मिलके उसमें कुछ कुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ की
की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुलिया इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फिक़ा के एक उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, ज़ईफ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा है, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तज्जिया पेश करता हूं। तो जो उलमा ये कहते हैं कि इस रात की फजीलत है और फजीलत में कसरत से रिवायात हैं और इसमें बड़े बड़े उलमा दाखिल हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला जैसे मुज्तहिद भी हैं जो इस रात की फजीलत के कायल हैं। बाकी अइम्मा से मुझे जो है ना इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं मिला इस रात की फजीलत के बारे में, और इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी मुख्तलिफ रिवायात मिली हैं, इसलिए मैं जज़म से किसी और इमाम के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन इमाम शाफी से बहरहाल इसकी फजीलत सराहतन मनकूल है, अगरचे उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि इसकी रिवायात के बारे में जितनी इस बारे में रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं। लेकिन वही एक उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायात बहुत कसरत से होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। तो इस उसूल के तहत जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत अगर हम करते हैं तो दूसरी रातों की निस्बत हमें सवाब ज्यादा मिलता है। लेकिन जो बाज दूसरे उलमा जो बिल्कुल ही इस रात की फजीलत के मुनकिर हैं, उनके दलाइल में यह है कि ये बात अगरचे दुरुस्त है कि अगर ज़ईफ रिवायात कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कराइन ऐसे हैं जिन कराइन से पता चलता है कि जो है उन कराइन को अगर सामने रखा जाए तो वो उनकी राय ये है कि फिर उनका ख्याल ये है कि उनका रुझान इस तरफ है कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। उन कराइन में एक चीज ये भी है कि इसके बारे में जो रिवायात हैं उनमें बहुत ज्यादा सवाब की बशारत सुनाई गई है। तो बाज मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि किसी रात के बारे में या किसी खास अमल के बारे में बहुत ज्यादा कहीं गुलू होता है या मुबालगा होता है, गुलूफ तो नहीं कह सकते, तो ये खुद एक इस तरफ इशारा होता है कि ये एक ज़ौफ है। अगरचे ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं उनकी एक दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है उनकी एक बड़ी दलील ये भी है, जिनमें हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला भी थे। अगरचे उन्होंने इस बारे में कोई सराहतन फतवा नहीं दिया, लेकिन वो ये इश्काल जाहिर किया करते थे कि शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी खास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब जाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पर बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज ने कहा असर के बाद, बाज ने कहा कि 2 खुतबों के दरमियान। लैलतुल कदर को देख लें, लैलतुल कदर की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल कदर की रात है कौन सी ये अल्लाह ने इसमें इबाम डाल दिया। ताक रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बाज बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं इसकी सिरे से कोई फजीलत ही नहीं है, उनका रुझान वो उनकी एक यूं समझे कि दलील तो नहीं लेकिन एक इस्तीनास कहते हैं इसको, कि इससे उनके इस नजरिए को तक़वियत मिलती है कि अगर ये इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है तो इसकी ताहीन में इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि ये मिजाज शरीयत के खिलाफ है। और ताहीन में इख्तलाफ होता क्यों है, उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल कदर को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता ना कि यही लैलतुल कदर है, तो बहुत सारी उसकी उसमें जो है ना हिकमतें फौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहां इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल कदर है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल कदर उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल कदर मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल कदर मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा अशरा जागेगा उसी को लैलतुल कदर मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये 2 हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में, तो अल्लाह ने उसमें भी इबाम पैदा कर दिया। जो गुनाह करने वाला है, अगरचे वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमजान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि ये आज लैलतुल कदर होगी। तो जो 15 शाबान की रात है इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, तो फिर ये रात को मुतय्यन क्यों कर दिया गया। ये उन उलमा की दलील में बयान कर रहा हूं जो इसकी फजीलत के बिल्कुल भी
قائل نہیں ہے. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں, کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں, ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے. کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو استیناس کہتے ہیں, میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو, ایک پوری تحقیق کو. تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں, ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں. تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ, تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے. تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا. تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں. تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے, مجتہد فی ہے, اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں, تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے. دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں. ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں, اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں, تو یہ غلو ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے, اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا, بدعتی قرار دے دینا, یہ درست نہیں ہے. تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں. تو عوام کے لیے کیا ہے, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں. بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا, عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی. جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں, وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے, تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. لیکن کیسے کرنی چاہیے, اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے, بالکل ناجائز ہے. اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت, تو دوسری میں یہ والی صورت, تو تیسری میں یہ والی صورت, یہ بالکل بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس, آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں, ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی مخصوص صورتیں, مخصوص رکعتیں نہیں ہیں. جتنی اللہ توفیق دے, تنہائی میں آپ 2 رکعتیں, تہجد کی 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, 16 رکعتیں, جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں. دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے, قرآن کی تلاوت کریں, تسبیحات کریں. جتھے نہ بنائیں مسجد میں, چراغاں نہ کریں, بتیاں نہ لگائیں, قبرستانوں پہ رش نہ کریں. یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں, اس میں کرامت کا اتنا عنصر نہیں ہے, کرامت کا عنصر نہیں ہے, تو چونکہ اس میں کی لاجک بھی ہے تو اس لیے وہ بتا دیتا ہوں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, تو ہم بچے تھے نا, ہماری عادت تھی ٹیکنیکل قسم کے کچھ الٹے سیدھے کام کرنے کی, کوئی یونیک قسم کا مارکیٹ میں کام لے کر آئے. تو تندور سے گھر والوں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا, تو میں روٹیاں لے کے آ رہا ہوں, تو میرے ساتھ میرے کزن بھی. ہم نے کہا اوپر دیکھ کے چلتے ہیں آسمان پہ. بچے تھے نا, نئی نئی شرارتوں کا شوق ہوتا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, تو ہم نے کہا کہ ہم اتنے دنوں سے تندور آ رہے ہیں, اب یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اوپر دیکھ کے ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. یعنی اندازے سے چلتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کے. نہیں آ رہی سمجھ میں, اوپر دیکھ کے, آسمان پہ دیکھ کے چلیں گے. چلتے چلتے نا اندازے سے کون پہنچتا ہے اور کون کہیں اور نکل جاتا ہے. اب کیسی بیوقوفی بھائی, کچھ اللہ, لیکن بچوں تو بچے ہوتے ہیں. اب مجھے یاد ہے میں اوپر دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے 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 جا رہا ہوں. مجھے خیال آیا بھائی کہیں بس سے نٹ, کیونکہ سڑک بھی تھی, کوئی ٹکرا نہ جاؤں. بالکل ایک پوائنٹ پہ آ کے نا مجھے خیال ہوا ہے کہ ایک دفعہ نیچے دیکھ لو. نیچے دیکھا, کھلا ہوا گٹر. ایک قدم اگر آگے ہوتا تو یہ واقعہ سنانے والا آج اس کائنات میں موجود, آپ کہتے بھئی ایک تھے. آپ کیا کہتے, بلکہ کہتے ہی نہیں, ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے بھئی ہمارا ایک بچہ تھا, والدین کہہ رہے تھے ایک بچہ تھا. تو اور مرا کیوں, وجہ موت کسی کی سمجھ میں, جتنے بھی محققین بیٹھتے وہ لکھتے کہ بچہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیوں مرا, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اس اسٹائل میں تو کوئی بھی نہیں مرا ہوگا بھائی صاحب. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ایسا تجربہ آئندہ. لیکن دیکھو اتنا لمبا فاصلہ میں نے طے کیا, بالکل جب اس کے کنارے پہ پہنچا ہوں اور اگلا قدم گٹر میں, تو یہ عین ممکن ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مخلوق ہو جس نے گردن کو نیچے, کیونکہ موت کا وقت نہیں آیا نا, اللہ نے کہا نیچے دیکھ لو ابھی, ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ تم نے سنانا بھی ہے. یہ بھی ممکن ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہوا ہو,
بس اللہ نے بچایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا. تو ایسے کام بعض دفعہ اللہ فرشتوں سے بھی لیتا ہے, وہ آ کے گردن موڑ دیتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے نا. دل میں خیالات بھی ڈالتے ہیں فرشتے, دل میں خیالات بھی ڈال دیتے ہیں. جیسے جنات دل میں خیالات ڈالتے ہیں وساوس, ایسے ہی فرشتے بھی دل میں خیالات ڈالتے ہیں. دوست ہوتے ہیں انسان کے, جنات جیسے دشمن ہے تو فرشتے کیا ہیں, دوست ہیں, وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو بعض دفعہ وہ خیال ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اس کو بولو نیچے دیکھو, بس بہت ہو گیا مذاق, نیچے دیکھو, نیچے دیکھا تو گٹر ہے. تو اتنا اللہ کا شکر ہے, ہم نے کہا بھائی آئندہ اس قسم کا مذاق نہیں ہوگا, دوڑ لگا لیں گے کون پہلے پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر دیکھ کے نہیں چلنا. تو قرآن میں ہے نا کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کے راستے پہ آتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کو جنت کا یقین ہے, آ رہے ہیں, ان کو فرشتوں کی طرف سے بشارتیں بھی ملتی رہتی. فرشتے ان کے کان میں آ کے کہتے رہتے ہیں, ان کے دل میں آ کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں, ان قریب یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے, ان قریب یہ آزمائش ختم. بشارتیں کہ اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. تو فرشتوں کی طرف سے باقاعدہ تسلیاں ملتی ہیں انسان کو, چونکہ ان لوگ کو ملتی نہیں ہے نا, کوئی دین پر چلتے ہی نہیں ہے, تو نہ تسلیاں ملتی ہیں, نہ قربانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ انکار کر دیتے ہیں. جن کو ملتی ہے ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہمیں الحمدللہ, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ملتی ہے, میں تو کوئی اتنا نیک آدمی اللہ کہ مجھے بنا دے, لیکن جن کو ملتی ہیں اس کے بہت واقعات ہیں جن کو فرشتوں کی طرف سے کیا ملتی ہیں, تسلی, صبر کی. تبھی تو ان کا صبر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فساء قرینا, کہ جو لوگ دین کے خلاف چلتے ہیں اللہ شیطان کو, جنات کو ان کا دوست بنا دیتا ہے, اور وہ جنات ان کے دل میں الٹے الٹے خیالات ڈالتے رہتے. یخرجوہم من النور الی الظلمات, ان کو سیدھے راستے سے اندھیروں کی طرف, ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا. تو جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں ان کے دیکھو نا, ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوتا ہے ان کا, بدتر, بدتر سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے ان کا ہر آنے والا دن. ظاہری لحاظ سے خوشحال ہوں گے, اندر سے ٹوٹ پھوٹ, کیونکہ تسلی دینے والا نہیں ہے. انسان صرف اس مادی جسم کا نام نہیں ہے, بہت کچھ ہے انسان کے ساتھ جو ہم نہیں جانتے, کچھ جو ہمیں شریعت نے بتا دیا, بہت سی چیزیں نہیں بتائی ہیں. تو بہت کچھ ہے اس انسان کے ساتھ جو ابھی جس ممکن ہے کچھ چیزیں تحقیق میں بھی آ جائیں, تحقیق کے دائرے میں بھی آ جائیں, لیکن اس میں آپ یوٹیوب کی ویڈیوز پہ نہ جایا کریں. یوٹیوب بعد فرشتوں کو دکھا رہا ہوتا ہے, وہ مذاق اڑوانے والی بات ہے. وہ دیکھو فرشتہ آ رہا ہے, وہ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں, وہ جب غلط ثابت ہوتی ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کسی نے دکھایا وہ ایک پتھر ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں, وہ کرامت, وہ پتہ چلا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن ایک حقیقت ہے, جنات بھی فرشتے بھی. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کی بات ہر وقت سنتا ہوں, یہ ہماری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم اس مادی زندگی کے حساب سے اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, وہ سننے دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نہ سننا تعجب کی بات ہے. اگر وہ یہ کہتا کہ میں کچھ چیزیں سنتا ہوں کچھ نہیں سنتا, یہ عقل کے خلاف ہو جاتا. کہ جب تو سننے کے لیے کسی عضو کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات سنتی ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ اس کو سن رہا ہے, اس کو نہیں سن رہا, پھر اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے, اس کو کس بیس پہ سن رہا ہے تو سب کو سن رہا ہے, نہیں سن رہا تو کسی کو بھی نہیں. اگر قدرت ہے تو ہر چیز کی ہے, نہیں ہے تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے. تو اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا, اللہ کا ہر چیز کا سننا, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے کہ کچھ چیزیں سنتا ہے اور کچھ نہیں سنتا. یہ عقل کی, جیسے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں معبود کو یہ اختیار دیا, فلاں کو یہ اختیار, وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس اس کرنے کی وہ طاقتیں نہیں ہیں.